तरह के यूथ की जो अंधविश्वास में आ चुका है, जो यूथ ये कह रहा है मंदिर तो बन के रहेगा, मंदिर तो वहीं बनेगा, वो ये नहीं कह रहा कि रोजगार कहाँ है, वो ये नहीं पूछ रहा शिक्षा कहाँ है। कि आज आपने मंदिर बनवा दिया, जो रोजगार नहीं है, इतने करोड़ों बच्चे हैं, करोड़ों युवा जिनके पास आज रोजगार नहीं है, आप मुझे बताएं वो उस मंदिर के बाद जब बन जाएगा बैठ के ठेला लगाएंगे? उस मंदिर के बाद तैयारी कर लें हलवे की, पूड़े का ठेला लगाने की, कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो प्लान होगा जो आज इतने प्राउडली ये कह रहे हैं कि देखिए हमने मंदिर बनवा दिया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, अभी आपने कहा प्रधानमंत्री, दूसरा आपने कहा नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। सी एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल अगर इस प्लानट पे है, स्पेशली अपनी इंडियन अगर डेमोक्रेसी की बात करें इस धरती पे है, तो वो इंटाइटल्ड है अपने रिलीजियस फेथ को लेके, वो कहीं पे भी जा सकता है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी ही कैन गो भूमि पूजन के लिए वो जा सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबल चेयर, जब हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हेन इट ये रिस्पॉन्सिबल चेयर का टैग लगता है, देन इट इज़ क्वेश्चनेबल। क्योंकि जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, आप एक सेकुलर कंट्री के, सॉवरन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, सो वहाँ पे ऐसा सवाल आता है, क्योंकि जब आप ऐसे नेशन के प्राइम मिनिस्टर हैं तब ये चीज़ें ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती, ये चीज़ें उस सिचुएशन पे आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे देश में आप देख ही रहे हैं आज देश के हालात, देश एक तरफ से नहीं, देश बहुत सारी चीज़ों से पीड़ित है, देश कोरोना से पीड़ित है, देश बाढ़ से पीड़ित है, देश बेरोजगारी भुखमरी से पीड़ित है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस है इस देश के अंदर। तो आप सोच के चलिए कि ये सवाल सिर्फ इस समय सबके मन को ये सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो उस मज़हब उस चीज़ में फेथ रखते हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका फेथ किसी और चीज़ों में होगा, वो ये सवाल ज़रूर कर रहे हैं, उनके दिल के अंदर सवाल है, बेशक वो ना पूछते हो लेकिन उनके दिल के अंदर ये सवाल है क्या क्या प्रधानमंत्री, मुझे मोदी जी का जाना जायज़ है। आई एम अगेन सेइंग मोदी जी का जाना जायज़ है, नरेंद्र मोदी, जबकि वो एक्सेप्ट करे इस चीज़ को कि मैं एक इंसान नरेंद्र मोदी हूँ, मैं उस व्यक्तित्व को लेके जा रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन के नहीं जा रहा। क्योंकि जो उनको निमंत्रण पत्र आया है, उस निमंत्रण पर अगर आप देखें तो वो निमंत्रण जो एड्रेस कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस कर रहा है। वो ये कह दें कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, जो कि वो मानते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं उस चीज़ को पॉपुलराइज करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि हमारी पार्टी ने, जब मैं प्रधानमंत्री नहीं था, मेरी पार्टी ने वादे किए थे कुछ और उन वादों को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूं, मैं उन चीज़ों के प्रति प्रधानमंत्री बना हूं, अब मेरी वो है जिम्मेदारियां हैं, मैं उन चीज़ों को पूरा करने जा रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी कैन गो, बट एज नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट, ये शोभा नहीं देता, ही कैन नॉट नहीं, ही शुड नॉट। ठीक है, आपने ना ये इस प्रोजेक्ट को, इस चीज़ को पूरा हाईजैक कर लिया है, इसको पूरा ऐसा नक्शा दे दिया है कि लोग आज ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं तो क्या, बीजेपी नहीं होती तो क्या होता। लेकिन ये बीजेपी भी नहीं, बिगर गेम हम सब जानते हैं कि एक आरएसएस का प्रोजेक्ट था। इसमें आप अडवाणी जी को देख सकते हैं, जिन्होंने 30 साल पहले इसकी बात करी थी राम मंदिर की, उनका ही लिस्ट में नाम नहीं है, उन्हीं को नहीं बुलाया जा रहा है, वो ही नहीं जा रहे हैं। तो ये एक हाईजैकिंग ऑफ उस चीज़ का है कि अगर आज हम नींव रखेंगे, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आज नींव पत्थर रखा है, आज भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, आज भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं। अगले चुनाव तक, जब अगला चुनाव आएगा तब तक इसका इनॉग्रेशन होगा, तो उसका सीधा सीधा जो फायदा है ये वोटों की राजनीति है। 2023 तक कंप्लीट होना है, तो आप कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले Of course, you don't even need to think or put logic to it. It is straight away going to that direction. चुनाव का मुद्दा होगा कि राम मंदिर निर्माण हमने कंप्लीट करा दिया। It's ये पूरी राजनीति होगी। जब पूरी राजनीति पिछले 4 साल से 5 साल से इस पे चलती आ रही है, तो सोचिए जब ये बन जाएगा पूरा, तो इसके इनॉग्रेशन में कितना बड़ा हिट मूवमेंट होगा उनके लिए, इसके इनॉग्रेशन में कितनी बड़ी सेलिब्रेशन होगी और कितना बड़ा एक वोट बैंक को वो अट्रैक्ट करेंगे। यू नीड टू रियलाइज दैट। तो जो बाकी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो सब पीछे छूट जाएंगे। और क्या कोरोना काल में जिस तरीके का माहौल है, क्या उन सारी नाकामियों को छुपाने के लिए इतनी जल्दबाजी हो रही है? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त नहीं है। देखिए, आपने कहा छूट जाएंगे नहीं, छूट चुके हैं। जब इनका जो 7वें गुरु है, जिनको ये गुरु मानते हैं हिंदुओं का ही, जब उन्होंने कहा था, पुजारी हैं वो, आई डोंट नो, जब उन्होंने ये बात कही कि शुभ मुहूर्त नहीं है, ऐसे तो आप उनको बहुत इज्जत देते हैं, ऐसे बहुत मानते हैं, तब आप कैसे कह सकते हैं, तब आप जा रहे हैं। अगर अदरवाइज कोई सिचुएशन होती जो उनके फेवर में होती और तब वो कहते कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, तो ये उस चीज़ को डिनाई भी कर सकते थे या कुछ भी। लेकिन अब एवरीथिंग इज इनटू देयर फेवर, सो दे देमसेल्फ नो कि ये सब बकवास चीज़ें हैं, ये सब अंधविश्वास है, बस हमें जाना है अपने वोटों की राजनीति करने, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। रही बात, आपने ये कहा कि शिक्षा, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे बहुत पहले ही नहीं है सरकार के लिए। इन्हीं मुद्दों को छुपाने के लिए इस तरह की चीज़ें चलती है। इन्हीं मुद्दों पे हम बात ना करें, इन्हीं मुद्दों को छुपाने के लिए चलती है चीज़ें कि मंदिर बनवा दें। आज यूथ का अगर आप प्रचार देखेंगे ना, जो नैरेटिव सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो कह रहे हैं कि देखते हैं मंदिर कैसे नहीं बनेगा, मंदिर तो वही बनेगा।
देखिए हम भी नहीं चाहते कि मंदिर ना बने। जब किसी की आस्था है, बहुत लोगों की आस्था जुड़ी है उस चीज़ से, जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दी है, देन नॉट दैट्स नॉट क्वेश्चनेबल नाउ। इट विल वो बन के ही रहेगा। अब वो चीज़ बनने जा रही है, लेकिन इस तरह के यूथ की जो अंधविश्वास में आ चुका है, जो यूथ ये कह रहा है मंदिर तो बन के रहेगा, मंदिर तो वहीं बनेगा, वो ये नहीं कह रहा कि रोजगार कहाँ है, वो ये नहीं पूछ रहा शिक्षा कहाँ है, वो ये सवाल नहीं कर रहा कि करोड़ों रुपए जब उस मंदिर में लगे तो करोड़ों रुपए शिक्षा के लिए क्यों नहीं लगे, करोड़ों रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए। जोश और जिस जुनून के साथ नेता और जो उनके जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि मंदिर तो वहीं बनेगा, उस जोश और जुनून के साथ वो नहीं कह रहे कि स्कूल तो यहीं बनेगा, रोड यहीं बनेगा, हॉस्पिटल यहीं बनेगा। वो कभी नहीं कह सकते ये सारी चीजें, वो ये चीजें क्योंकि उनके मुद्दे नहीं है। और अगर ये मुद्दे होते तो अभी तक बीजेपी के नेता जितने भी हैं, आपने देखा अभी तक जितने भी कोरोना के संक्रमण में आए, संक्रमित हुए, कोरोना से पीड़ित हुए, वो सारे प्राइवेट अस्पतालों में गए हैं, वो सारे सरकारी अस्पतालों में नहीं गए, क्योंकि उनको खुद पता है कि हमने सरकारी सारी चीज़ों का निजीकरण करके सारी चीज़ें बर्बाद कर दी हैं। सरकारी चीज़ें इस देश में सब खत्म हो चुकी है। शिक्षा पे कभी भी बजट नहीं दिया। सरकार है, जो सरकार के लोग हैं, उनको सरकारी अस्पतालों पर यकीन नहीं है कि वो उनको इलाज कर सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना हो गया, वो मैदानता में बिल्कुल भर्ती हो बिल्कुल, और बीजेपी के कई बड़े नेता मुख्यमंत्री से सब के सब जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में गए हैं, सबके सब जो हैं, ये प्राइवेट अस्पतालों की ही बात नहीं है। ठीक है, आपने गृह मंत्री जी की बात ली, गृह मंत्री क्या होता है? होम मिनिस्टर, जिसे हम कहते हैं कि जो पूरा आपके जितने भी होम अफेयर्स हैं उनको देखता है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो बीमार हुए तो ये जो मूर्ख लोग जो इस तरह का नैरेटिव चलाते हैं, इनको ये नहीं लगता कि अब गोमूत्र उन्होंने क्यों नहीं पिया, इनको नहीं दिखता कि उन्होंने ताली थाली नहीं बजवाई, उन्होंने गोमूत्र नहीं पिया, उन्होंने पापड़ नहीं खा, वो सीधे सीधे समझदार इंसान है, वो सीधे अस्पताल में गए। ये इनके भक्तों को, अनभक्तों को समझना चाहिए कि अस्पताल जो है वो किसी बीमारी का सोल्यूशन है, शिक्षा जो है वो किसी बीमारी का सोल्यूशन है, अंधभक्ति नहीं है, अंधविश्वास सोल्यूशन नहीं है। तो यही नहीं सिर्फ कि आप ये कह रहे हैं, एक सेकेंड, आप ये कह रहे हैं कि अस्पताल ही प्राइवेट है तो ये प्राइवेट अस्पतालों में गए, इसी तरह से शिक्षा भी तो प्राइवेट हो रही है, इसी तरह से तो शिक्षा भी तो बिक रही है। शिक्षा पे भी तो हमारे देश में बजट नहीं देते कभी, क्या बजट? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एक नंबर की कास्टिस्ट पॉलिसी है, वो गरीब लोगों के, या जो वो लोग हैं जो डिप्राइव सेक्शन है उनके बिल्कुल अगेंस्ट है। उस पॉलिसी को अगर आप समझेंगे, उस पॉलिसी में आप बात करें बाहर से लोग लेकर आएंगे, वो पॉलिसी एक बहुत अच्छा विजन है, आप देख रहे हैं उस पॉलिसी को, उस पॉलिसी में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो विजन है। लेकिन हमारे देश में दिक्कत यही है कि वो इम्प्लीमेंट क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन पे जीरो। बजट तो आप करोड़ों रुपए सैंक्शन कर दो, जैसे 20 लाख करोड़ बजट सैंक्शन किया, दिया। पीएम केयर तो आपने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, दिया? नहीं दिया। ये बात सवाल यहाँ पे आता है। इम्प्लीमेंट पॉलिसी में तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन उसका बेस लेवल क्या है? एक सेकंड मेरी बात सुनिए। बेस लेवल ये कि जब आप बात करें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इक्वालिटी पे होनी चाहिए ना। हमारे देश में इतने रिसोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप बाहर से लोगों को बुलवा के पढ़वाने की बात करें, यहाँ बच्चे ढंग से हिंदी तो समझ नहीं पाते आपके, यहाँ से बच्चे आपके जो जिस तरह का शिक्षा है, जिस तरह की सुविधाएं आपने बच्चों को दी है, बच्चे समझ तो नहीं पाते, बच्चे बोल नहीं पाते अच्छे से। जब तक उनके अंदर इक्वालिटी नहीं आएगी, जब तक बेसिक एजुकेशन सबको नहीं मिलेगी, तब तक आप इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना बड़ा बड़ा मॉडल ले आके क्या करेंगे? ठीक है, क्योंकि आपने कहा कि जो फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं, जो ताली थाली बजवाई गई, टोट जलवाई गई, तो क्या इस बात का अंदाजा और इस बात का सरकार को मालूम नहीं था कि सबसे जो है कोरोना पे कोई कंट्रोल होने वाला नहीं है, उसके लिए हमें अस्पताल चाहिए होंगे, जो बाकी जो इक्विपमेंट्स है वो चाहिए होंगे, ताली थाली और जो है फूल बरसाने से कुछ नहीं होगा। और आज जब सरकार के लोगों को कोरोना हो रहा है तो वो भी अस्पतालों में जा रहे हैं, अच्छे अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, क्योंकि खुद अमित शाह जी ने एक 10,000 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के नाम से, तो खुद उसमें नहीं गए हैं। तो क्या आम जनता की जो जान है वो बेहद सस्ती है? आम जनता की जान बेहद सस्ती है ही है, ये चीज़ इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने देखा कि अगर आम जनता की जान सस्ती नहीं होती तो बाढ़ पीड़ित जितने लोग बेघर हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, वहाँ पे बीमारियों से मर रहे हैं, तो मंदिर के बजट का इतना प्रचार, या मंदिर के इतना प्रचार नहीं होता, प्रचार वहाँ होता, लोगों को वहाँ पे रोजगार देने को होता, लोगों के पक्के घर बनवाने की चल रही होती बातें। मीडिया में देखा है आपने, मीडिया में कोई डिबेट नहीं है। कितनी बार सुनी होगी बिहार की खबर, आपने कितने दिन सुनी होगी जहाँ 2 घंटे की खबर चलती है एक प्राइम टाइम पे, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइम टाइम ऑफ फ्यू चैनल्स, जहाँ 2 घंटे की एक प्राइम न्यूज़ बना के चलती है, वहाँ बिहार की, आसाम के जो बाढ़ पीड़ित, बाढ़ की खबरें हैं वो कितनी देर की चलती हैं, मुझे बताएं। और आप ये कह रहे हैं कि इग्नोर किया है इन सारी चीज़ों को, स्वास्थ्य इग्नोर क्या, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए आज ताली बजवा दी, कल थाली बजवा दी, परसों फूलों की बरछा करवा दी, सिर्फ अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए, क्योंकि वो चीज़ जब ट्रम्प आए थे वो चीज़ तभी हाथ से निकल चुकी थी। ठीक है, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भले ही
कोरोना पे कंट्रोल ना हो, भले ही जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो हालत है उस पर कंट्रोल ना हो, भले ही जो इकोनॉमी की जो हालत है वो खराब हो रही हो, भले ही जो बॉर्डर पे जो सिचुएशन है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मंदिर तो बनवा दिया। देखिए मंदिर बनवा दिया, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि उन लोगों को आप किसी दैट हैज दिस प्रेजुडिस, दिस बिलीफ जो है ना, ये इनग्रेन्ड कर दिया लोगों के दिमाग में कि वे हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये जो अंधविश्वास इस तरह का पैदा कर दिया ना, लोगों को लग रहा है कि दैट्स एन अचीवमेंट, जबकि अचीवमेंट होती है आपने कितने अस्पताल बनाए, आपने कितना एजुकेशन दिया, आपने एजुकेशन पे कितना बजट दिया लोगों को, आपने देश को किस स्थान पे लेके गए, विमेन की सेफ्टी या विमेन की एजुकेशन, आपके राइट्स कहाँ, आपकी बेसिक चीज़ें कहाँ पहुंची, जिससे घर घर में जितने लोग हैं या जितने छोटे तबके से जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट हो। बात तब होती है डेवलपमेंट की। यहाँ पे आपने लोगों का, यूथ का ब्रेन ऐसा वॉश कर दिया कि जिसमें आपने ये सिखा दिया उनको कि अचीवमेंट जो है बीजेपी की वो ये है कि हमने मंदिर बनवा दिया है। आप मुझे ये बात बताएं कि आज आपने मंदिर बनवा दिया, जो रोजगार नहीं है, इतने करोड़ों बच्चे हैं, करोड़ों युवा जिनके पास आज रोजगार नहीं है, आप मुझे बताएं वो उस मंदिर के बाद जब बन जाएगा बैठ के ठेला लगाएंगे? उस मंदिर के बाद तैयारी कर लें हलवे की, पूड़े का ठेला लगाने की, कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो प्लान होगा। जो आज इतने प्राउडली ये कह रहे हैं कि देखिए हमने मंदिर बनवा दिया, इसका मतलब दे मस्ट हैव सम आइडिया इन देयर माइंड कि ओके ठीक है, वी हैव द रोजगार। बिकॉज शिक्षा का आज बात नहीं हो रही, शिक्षा उनके लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शिक्षा का ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। जैसा आप 24 घंटे प्रचार, जितना जहर आप न्यूज़ मीडिया के थ्रू घोलेंगे, जितना आप देखिए ये मीडिया ने कर दिखाया, आपने देखा है अगर पब्लिक टीवी कैसा वो चलाता है नैरेटिव। सो जो आप रात दिन दुनिया के लोगों के दिमाग में दिखाएंगे वो होता जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी। अभी थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ पे कोई एक इंटरव्यू दे रहे थे भाई साहब, तो वो कह रहे थे कि जैसे सुनहरे अक्षरों में गांधी का नाम आया है, वैसे नरेंद्र मोदी का नाम आएगा किसमें, इतिहास में जैसे गांधी का नाम आया वैसे नरेंद्र मोदी का नाम आएगा, देखो मंदिर बनवा दिया। मैंने उनसे सवाल किया कि नरेंद्र मोदी का नाम मतलब गांधी का नाम कौन से इतिहास में, ज़रा मुझे बताएं इतिहास क्या होता है। तो वो कहते कि इतिहास जो हमारे ग्रंथ है, मैं पूछना चाह रही थी कि कितना इतिहास के बारे में इनको पता है, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी की तुलना अगर गांधी के साथ करें तो उनके भक्तों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग नरेंद्र मोदी की नहीं, वो तो गोडसे को मानने वाले हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो आगे से वो कहते हैं कि नहीं ग्रंथ, तो मैंने कहा इतिहास का मतलब कहते हैं ग्रंथ। मैंने कहा ग्रंथ, इतिहास का मतलब ग्रंथ, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी का नाम ग्रंथों में आएगा। ये ग्रंथ किसने लिखा? अरे ग्रंथों में राम जी ने, इन्होंने डिस्कशन किया है, ये वो सारी चीज़ें, इनमें नाम छिपेगा इनका।